नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, कोई कार एक समान चाल से गतिमान है जबकि इसका संवेग बदल रहा है तो वह कार दीर्घवृत्तीय पथ पर हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करें, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है वो अज्वलनशील है। ऑक्सीजन अज्वलनशील है परंतु जलने में सहायक है। ऑक्सीजन है वो अज्वलनशील है परंतु जलने में सहायक है। उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती है। उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो कार्बोनिक अम्ल देता है, न कि कार्बोलिक अम्ल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। निम्न में से सही कथन की पहचान करो। ध्वनि की चाल आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है, पहला ऑप्शन सही है। ध्वनि के माध्यम में परिवर्तन पर चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं जबकि आवर्ती नहीं बदलती है, ये भी राइट है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी राइट है। उपयुक्त सभी कथन है वो यहाँ पर राइट हो जाएंगे कि ध्वनि की चाल आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि के माध्यम में परिवर्तन पर चाल और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाते हैं लेकिन आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सारे कथन सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि ध्वनि में संभव नहीं है। तो ध्वनि में अपवर्तन संभव है, विवर्तन संभव है, व्यतिकरण संभव है। ध्रुवण की घटना है वो ध्वनि में नहीं होती है, ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण ये संभव है लेकिन ध्वनि का ध्रुवण है वो संभव नहीं है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवर्ती पर निर्भर करता है। और तारत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तारत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिच कहा जाता है। पुरुष व स्त्री की आवाज में अंतर ध्वनि के किस गुण के कारण किया जाता है? तो तारत्व के कारण किया जाता है। पुरुष व स्त्री की आवाज में अंतर ध्वनि के किस गुण के कारण किया जाता है? तारत्व के कारण किया जाता है। और तारत्व है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में भेद नहीं कर पाता है? किस दृष्टि दोष में? तो दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म रोग, और इसे ही अबिंदुकता कहा जाता है। तो अ और ब दोनों यहाँ राइट हो जाएंगे कि किस दृष्टि दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है? दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म या फिर अबिंदुकता में। सजीव प्रजक अंकुरण का उदाहरण है। तो सजीव प्रजक अंकुरण का उदाहरण है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति है वो सजीव प्रजक अंकुरण का उदाहरण है। कवक मूल का उदाहरण है। तो पाइनस कवक मूल का उदाहरण है। और परवाल मूल किसका उदाहरण है? ये साइकस का उदाहरण है। साइकस का उदाहरण परवाल मूल, और पाइनस है वो कवक मूल का उदाहरण है। कवक मूल का उदाहरण कौन सा है? पाइनस हो जाएगा। और परवाल मूल का उदाहरण हो जाएगा साइकस। एरेन कायमा उत्तक पाया जाता है। तो ये जलीय पादपों में पाया जाता है। एरेन कायमा उत्तक जलीय पादपों में पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की समंजन क्षमता में कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? देखिए मांसपेशियों की समंजन क्षमता में कमी हो जाती है तो व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है। और इस रोग में व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और ये वृद्ध लोगों में यह रोग होता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष किसके कारण होता है? मांसपेशियों की समंजन क्षमता में कमी के कारण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने समय का होता है? तो 1 घंटा 40 मिनट का होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने समय का होता है? 1 घंटा 40 मिनट का होता है। पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। घूर्णन के समय काल को या परिभ्रमण के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहा जाता है।
समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं? समसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था है जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं? मेटाफेज अवस्था में। समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक तार के तापमान पर निर्भर करता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। एक डाइन किसके तुल्य होता है? तो 1/980 ग्राम भार के तुल्य होता है। एक डाइन किसके बराबर होता है? 1/980 ग्राम भार के बराबर होता है। दाब को नहीं मापा जा सकता। दाब को नहीं मापा जा सकता। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में मापा जा सकता है। दाब का मात्रक बार में मापा जा सकता है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन किलोग्राम इंटू भार ये दाब का मात्रक नहीं है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वे अपचायक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है। आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति है वो समान बनी रहती है। तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य तथा वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति है वो समान रहती है।